प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल हम कहां तक लिखवाए थे इसमें? लास्ट में था इंक्लूडिंग मेडिसिन, इंजीनियरिंग, द फिजिकल साइंस एंड बिजनेस। ठीक है, वहां तक। अब उसके बाद लिखिए एक्सपर्ट सिस्टम नाउ हेल्प डायग्नोस। उसी में सर इसी में लिखना है, प्रोसेस मॉनिटरिंग कंट्रोल में। एक्सपर्ट सिस्टम्स नाउ हेल्प diagnose illness. Expert systems now help diagnose illnesses. Comma, search for minerals. Illnesses, comma, search for minerals, comma, analyze compounds, comma, recommended and do financial planning. Recommended and do financial planning. Full stop. So from a strategic business standpoint, सर शो होगा, शो from नहीं सर, जो बोले फ्रॉम से पहले शो। yes, so from a strategic business standpoint, comma, expert systems can and are being used, to improve every step of the product cycle of a business. इम्प्रूव के बाद रिपीट कीजिए सर। Are being used to improve every step of the product cycle of a business. प्रोडक्ट Cycle of a business. Comma, from finding customers to shipping,
products in providing customer service. इसमें ये होता कि जैसे आज हम लोग ऑक्सीमीटर सारे बच्चे यूज करते हैं। ऑक्सीमीटर क्या करता है कि उसमें क्या डॉक्टर इंटरफेरेंस करता है कि आपके बॉडी में क्या ऑक्सीजन है, आपके बॉडी का पल्स रेट क्या है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज योर करंट सिनेरियो ऑफ बॉडी। वो क्या करता है एक्सपर्ट सिस्टम, वो सब कुछ डायग्नोसिस कर कर आपके इलनेसेज को बताता है। आपके इलनेसेज को वो मशीन पे बताता है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर स्टडी दैट रिपोर्ट डॉक्टर टेक्स डिसीजन। आफ्टर स्टडी दैट रिपोर्ट, आज ही ब्लड टेस्ट, बड़े जो ब्लड टेस्ट क्रिटिकल होता है वो मशीन ही कर देता है। ब्लड टेस्ट जो क्रिटिकल होता है वो मशीन ही कर देता है। और सर्च फॉर मिनरल्स, जैसे सर्च फॉर मिनरल्स की बात हुई कि हम लोग जमीन के नीचे क्या है, इन ओल्ड एज हमें पता करने के लिए काफी प्रॉब्लम होती थी। जमीन के नीचे वेयर इज मेटल्स, वेयर इज गोल्ड, वेयर इज वाटर, वेयर इज अदर मिनरल्स, कोल, आयरन एंड मोर थिंग। राइट नाउ क्या है कि हम एक्सपर्ट सिस्टम को जमीन के ऊपर लगाएंगे, जमीन के अंदर उस इक्विपमेंट को सेट करेंगे और हम पता कर लेंगे कि इतने नीचे पे गोल्ड है, इतने नीचे पे क्या है, गोल्ड है। तो हम एक्सपर्ट सिस्टम ऐसा बना रहे हैं, बना हुआ है या बनाएंगे, और जिसके थ्रू हम मिनरल्स को एनालाइज कंपाउंड्स का मतलब जब हम कोई चीज का रिसर्च करते हैं, कोई चीज पुरानी मिट्टी का रिसर्च करते हैं, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन है, किसमें कौन सा मटेरियल कितना मिला हुआ है, तो उसको एनालाइज अगर ह्यूमन बीइंग करने लगे तो इट विल टेक टाइम। और चांद की मिट्टी का, मून की मिट्टी का क्या केमिकल कंपाउंड है, जमीन पे जो मिट्टी है उसका क्या केमिकल कंपाउंड है। आज आप देखते होंगे कि पढ़ते होंगे कि मिट्टी की पोषकता, न्यूट्रिशंस ऑफ सॉइल्स इज गोइंग डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो क्या वो मशीन उसको एनालिसिस करके तुरंत बता देता है। मशीन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग कैन डू इन गुड मैनर ऑल्सो, बट मशीन क्या करेगा, उसको फास्ट मोड में बता देगा एक्सपर्ट सिस्टम। और क्या करता है, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आज आप जानते होंगे पीजीडीएम के स्टूडेंट हैं आप लोग, कि आफ्टर ईच एंड एवरी 3 मंथ आरबीआई मीटिंग करता है। और आरबीआई क्या करता है उसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है घटना है, सभी प्रकार के अकाउंट का, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट अकाउंट हो, डेबिट अकाउंट हो, सैलरीड अकाउंट हो, और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड लोन, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने लोन वाले अकाउंट हैं, जितने लोन वाले अमाउंट हैं, सब पे क्या होता है, हर 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ रिव्यू होता है। आफ्टर 3 मंथ रिव्यू होता है। तो क्या वो सॉफ्टवेयर कर देता है कि आदमी की जरूरत है, वो आदमी क्या सारा इनपुट को सॉफ्टवेयर के अंदर, उस एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर इनपुट किया और आउटपुट आ गया कि हाँ इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाँ इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू इनपुट प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन बीइंग टू द एक्सपर्ट सिस्टम टेक्स डिसीजन। सारा फाइनेंशियल काम भी करता, बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट बनाता। आप लोग भी स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? सत्यम, व्हाई वी आर क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी फॉर आवर बिजनेसेस, टेल मी। सबसे पहले तो ये अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए सबसे पहले स्टडी इसलिए बनाते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर रिस्क को सब जितना हो सके कम करते हुए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि
हमें आने वाले समय में कितना मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है सर। रिस्क, प्रॉफिट और कॉस्ट कंट्रोल सर, इन तीनों के लिए जरूरी है, स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं। वी आर डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। वी आर डेवलपिंग द स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। वी आर क्रिएटिंग द स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है। अब लिखो बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। सोचो, आपका मोबाइल भी एक तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम की तरीके से काम करता है। अगर आप इसको समझोगे कि पहले क्या होता था, इन प्रीवियस डेज हम लोग एक लेटर लिखकर भेजते थे किसी बंदे को। आज क्या है, हम अगर लेटर लिखेंगे भी रिटन में तो उसको स्कैन करके व्हाट्सएप कर देंगे। कितने देर का काम बचेगा? कितना देर लगेगा मैक्सिमम? few seconds sir. 5 minutes सर। लेटर लिखा हुआ है तब तो सेकंड में काम हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। नहीं, लेटर लिखने में जो भी समय लग जाए। पहले क्या होता था, हमें किसी को लेटर लिख के भेजना है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी भेजना, अब क्या है तुरंत हमने फोटो खींचा भेज दिया। उससे भी अगर हमें डाउट हो रहा है तो हमने गूगल मीट के द्वारा, जूम लॉगिन के द्वारा सारा चीज को शेयर कर दिया ताकि दोनों लोग उसको विजिबली देख सकें। है कि नहीं है? देखिए, बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स। an expert system, लिखो benefits of expert systems. An expert system captures the An expert system captures the expertise of an expert system captures the expertise of an expert of group, captures the expertise of an expert of group an expert of group of experts in a computer based information system. An expert of group of experts in a computer based information system. तो क्या होता है एक्सपर्ट सिस्टम? एक्सपर्ट इन ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मैंने बताया आपको मोबाइल के बारे में कि दिस इज ऑन, तो हम लोग स्मार्ट डिवाइस बोलते हैं ना, मोबाइल को बोलते हैं कि नहीं हम लोग, स्मार्टफोन। यस सर। तो एक्सपर्ट सिस्टम की तरीके से तो काम कर ही रहा है। आपके बाहर कितना टेम्परेचर है, अभी मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल के एप्लीकेशन पे जाएंगे, वो बता देगा कि कितना टेम्परेचर है बाहर, बताएगा कि नहीं? 8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, मोबाइल भी हमने आपको बताया, मोबाइल इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट सिस्टम। आप ओवन मशीन में खाना गर्म करके टेम्परेचर सेट कर देते हैं, कितने टेम्परेचर तक गर्म होगा, 15 मिनट। तो क्या है, वो भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है कि नहीं है? फ्रीज क्या है? फ्रीज इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट सिस्टम। एसी क्या है? एसी का हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या हुआ? एक्सपर्ट सिस्टम जो हम एक पार्टिकुलर डोमेन के नॉलेज को हम किसी मशीन में डाल देंगे,
पार्टिकुलर डोमेन के नॉलेज को हम पार्टिकुलर मशीन में थ्रू द कोडिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर कोडिंग के द्वारा डाल दिए तो दैट मशीन इज कॉल्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम। लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा 10 THUS 10 it can outperform, thus it can outperform a single human expert सर ये सिंगल thus it can outperform a single human expert in many problem situations, in many problem situations. That is, situations के बाद फुल स्टॉप, that is because an expert system is, that is because an expert system is faster and more consistent. That is because an expert system is faster and more consistent. That is because an expert system is faster and more consistent, comma, can have the knowledge of several experts, can have the knowledge of several experts, comma, and does not get lived and does not get lived, सर सेवरल एक्सपर्ट्स के बाद comma, and comma के बाद लिखे and does not get lived or distracted by overwork or stress, by सर डिस्ट्रैक्टेड के बाद distracted by overwork or stress, distracted by distracted by overwork or stress. Full stop.
expert system also helps preserve and preserve expert system also helps preserve and reproduce the knowledge of experts. The knowledge of Experts. इसका मतलब ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, वो जो एक्सपर्टाइज का नॉलेज होता है उसको प्रिजर्व भी रखता है, प्रिजर्व सुरक्षित भी रखता है, और रिप्रोड्यूस और दोबारा उसे जनरेट भी करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। समझ गए? अब लिखिए लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स। लिमिटेशन क्या हो सकता है एक्सपर्ट सिस्टम का? बताओ। सर बैटरी से खत्म हो गया ना तो। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर उसका कोई ये नहीं है ना, विश्वास नहीं है कि वो कब तक चलेगा कब नहीं चलेगा। उसको तो जो कमांड दिया जाएगा वही करेगा, तो वो आपके लिए घातक भी हो सकता है कि अगर आप कोई और इमरजेंसी में दिक्कत हो गया। यस सर, इमरजेंसी में कुछ हो गया, जस्ट फॉर एन MRI मशीन में अगर किसी को डाला जा रहा है और उसी वक्त उसका कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया तो बेचारा अंदर फंसा रह जाएगा। ये घटना घटी है। Yes, sir. हाँ। पेसमेकर डाला हुआ था उसको इस MRI में। और सोनल तुम बताओ कुछ। सर मतलब लिमिटेशन एक्सपर्ट का मतलब कि कोई भी हो, किसी चीज का एक टाइम तक लिमिट होता है, उससे ज्यादा वो नहीं चल पाता। नहीं, लिमिटेशन या इसको हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, ये बताओ। जैसे सत्यम ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया MRI मशीन का, बहुत अच्छा एग्जांपल उसने दिया। Sir, maintenance and development cost is very high. हाँ, मेंटेनेंस तो है ही, डेवलपमेंट कॉस्ट तो हाई है ही, लेकिन एक बार डेवलप हो गया तो फिर वो लंबा चलता भी तो है, प्रोसेस लंबा एप्लीकेशन चलता है वो। So human being की तरह it can produce a creative output for different scenarios. यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हु हैज टोल्ड दिस आंसर? So me, Sonali. सर एक और बात की, जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है उसे जितना कमांड दिया जाएगा वो उतना ही करेगा। बिल्कुल सही, 100% सही बात है। ह्यूमन बीइंग एक कमांड दिया जाए, उस मतलब एक काम बोला जाए तो उस अपनी समझ से दो तीन काम कर देते हैं, मगर एक्सपर्ट सिस्टम ये नहीं कर सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलीकॉप्टर क्रैश सर, हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाते हैं वेदर्स में। अब प्रत्यूष गर्ग कहाँ है, अजीत कुमार कहाँ है, नैन्सी कहाँ है, ये लोग, भास्कर कहाँ है, ये बच्चे बोल तो रहे हैं सर, आप सुनिए नहीं रहे। हाँ बोलो अजीत। हाँ बोल रहे हैं सर कि वेदर में भी हेलीकॉप्टर्स खराब हो जाते हैं ना सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिपिन रावत बोला सर, यही नहीं हुआ था। सही बात, सही बात। समय कम। सर अजीत की आवाज हम लोग तक क्यों नहीं पहुंच रही है? अजीत अच्छे से बोलो, सारे बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं। उसका माइक खराब है सर। किसका? ठीक है अब। और प्रत्यूष आप बोलिए। यस सर। आप लिमिटेशन से बताइए, कुछ तो एग्जाम में लिखिएगा तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे।
यस सर, जैसे हम लोग ऑक्सीमीटर यूज करते हैं वेरी गुड। वो बार बार वेरी करता है सर, या फिर बीपी चेक करता है, तो अगर 3 बार लगाए तो 3 बार अलग अलग टाइप का आता है, बिल्कुल, तो ये भी तो ड्रॉबैक हो सकता है ना। हाँ ड्रॉबैक है, ये भी ड्रॉबैक है, बिल्कुल है। यस सर। अब लिखो इसमें लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, द मेजर लिमिटेशन ऑफ, सब बुलेट पॉइंट्स में लिखवाइएगा। ओके, द मेजर लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स आर, नंबर 1, the major limitations of expert system are, number 1, first point, inability to learn, inability to learn। इसमें जैसे ह्यूमन बीइंग है कि कोई भी चीज लर्न जल्दी कर लेता है, मशीन को लर्न कराने में टाइम लगता है, मशीन टेक्स मोर टाइम टू लर्न। सेकेंड पॉइंट, ऐसा तो मतलब उनको सिखाने के लिए मशीन भी तो इजी से लर्न कर लेता है सर। नहीं, जैसे मशीन को, सुन लो, मशीन को कोई भी, जैसे आज कोरोना की वैक्सीन आ रही है, सुन लो, तो उसे कम से कम बहुत लोगों पे ट्रायल करके वो वैक्सीन आती है। तो उसी तरीके से ऑक्सीमीटर मार्केट में उतारा गया, मार्केट में डेवलप किया गया, कम से कम हजारों लोगों पे टेस्ट करके हुआ होगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, इसकी फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है या नहीं। समझ गए? सेकेंड, मेंटेनेंस प्रॉब्लम, और थर्ड लिखिए डेवलपमेंट कॉस्ट। थर्ड क्या होगा? डेवलपमेंट कॉस्ट। सेकेंड नंबर में क्या बोल? मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, और थर्ड में है डेवलपमेंट कॉस्ट। और इसको अब बुलेट पॉइंट से हटाइएगा, पहले सुन लीजिए कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम यूज फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन ए लिमिटेड डोमेन नॉलेज। क्या है एक्सपर्ट सिस्टम? क्या है? लिमिटेड काम कर सकता है क्योंकि उसको लिमिटेड स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज है। बल्कि ह्यूमन बीइंग क्या है, वो लिमिटेड काम नहीं करके और सारे काम को कर देगा। ठीक है? ह्यूमन बीइंग क्रिएटिव माइंड होता है और वो एक्सपर्ट सिस्टम। यस यस, लिखो, 4 पॉइंट लिखिए। ह्यूमन बीइंग इज ए क्रिएटिव, ह्यूमन बीइंग इज ए क्रिएटिव whereas expert systems, whereas expert systems एक्सपर्ट सिस्टम solving problems, expert systems solving problems in a specific field, in a specific field with a limited domain knowledge, in a limited domain knowledge। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? 100%।
expert system may also be, next point, expert system may also be difficult and costly. Expert systems may also be difficult and costly. Sir, repeat again, sir. कर Connectivity रहा problem. हूं। एक्सपर्ट सिस्टम में MAY, एक्सपर्ट सिस्टम्स में also be difficult. Expert systems may 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 also be difficult and costly. Expert systems may also be difficult and costly. Difficult and costly to develop and maintain property, to develop and maintain properly. Properly. हाँ, क्या होता है कि एक्सपर्ट सिस्टम को सर डेवलप डेवलप, क्या लिखे, डेवलप एंड मेंटेन प्रॉपरली। देखो कॉस्ट, इसमें क्या होता है, कॉस्ट महंगा होता है कि आपको नॉलेज जो उस पार्टिकुलर डोमेन फील्ड का हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए हम हेल्थ फील्ड का एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो हेल्थ फील्ड के डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को अपने टीम में रखना पड़ेगा। वो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएगा। जब तक वो नहीं बताएगा आप सॉफ्टवेयर कोडिंग करके सही का एक्सपर्ट सिस्टम नहीं बना सकते, क्योंकि डोमेन का, हर डोमेन का अलग अलग एक्सपर्ट होता है। बैंकिंग का एक्सपर्ट अलग होता है, इंश्योरेंस का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अलग होता है, मेडिकल एक्सपर्ट अलग होता है, एजुकेशनल एक्सपर्ट अलग होता है, मार्केटिंग फील्ड का एक्सपर्ट अलग होता है। तो हर फील्ड के एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं। हर फील्ड के एक्सपर्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो भी जिस डोमेन का, जिस फील्ड का हम एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जिस फील्ड का हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसका क्या करते हैं उस फील्ड का हम लोग करते हैं क्या, उसके एक्सपर्ट को रखते हैं। तो जब आप किसी को एक्सपर्ट सिस्टम कोई कंपनी बनाने जा रही है और आप रखिएगा उस फील्ड के, डोमेन फील्ड के टॉप लेवल मैनेजर्स को, टॉप लेवल इंजीनियर्स को, तो यू हैव टू पे द सैलरी फॉर दैट पर्सन। नेक्स्ट, लॉस्ट एक्सपर्ट टाइम, तो वो आपका टाइम दे रहा है तो एक्सपर्ट टाइम भी लॉस्ट हो रहा है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर ऑल्सो सो मच कॉस्टली राइट नाउ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर ऑल्सो सो मच कॉस्टली राइट नाउ। और सेकेंड है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है अपना मेंटेनेंस खुद वो नहीं कर सकता। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, अपना मेंटेनेंस खुद भी कर सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन maintain himself by own, but machine can do it. मशीन कर सकता है अपने से? No, sir. नो। तो ये है कि अगर एक्सपर्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम, जैसे MRI मशीन है, वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई मान लेते हैं, तो क्या वहां पे जो बैठा है, उसको जो चला रहा है ऑपरेटर, वो सही कर पाएगा? हमें तुरंत फिर एक्सपर्ट टीम को बुलाना पड़ेगा कि नहीं? तो जो चीजें एक्सपर्ट मशीन है उसका काम तो आसान हो जाता है, लेकिन जब उसमें कुछ ट्रबल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। आज एक न्यूज आया था बिफोर 8 डेज पहले कि एक बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, मशीन में कुछ हो रहा था। वो बच्चा घर से जब निकला मशीन से तो ही वाज डेड। तो कारण क्या रहा? हो सकता है उसे करंट लग गया हो, कुछ हुआ हो, भगवान जाने, जो भी कारण हो। तो क्या वो, ये क्या हुआ, उसका ड्रॉबैक हुआ कि मशीन के अंदर चले गए तो फिर आप मशीन के कैप्चर में हो गए, और मशीन कैन डिस्ट्रॉय लाइफ, मशीन कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि अगर कुछ प्रॉब्लम सामने वाले को दिखा तो वो स्टॉप कर देगा अपना काम। मशीन को तो
टास्क मिल गया कि आपको ये ऑपरेट करके निकाल देना है, ये करना है। और मान लो एमआरआई मशीन में आदमी गया और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, उसका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया, वो घबरा गया मशीन के अंदर, तो क्या होगा? क्या मशीन से निकल पाएगा? विद इन जो टाइम पीरियड है उससे नहीं निकल पाएगा और आदमी कोलैप्स कर जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये सब ड्रॉबैक है जो तुम आप अपने हिसाब से एग्जाम में लिख सकते हो। सर तो वो मॉनिटरिंग करता रहता है ना इस टाइम? भाई मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, मैं तो क्या आपको बताया, हाल की घटना है, आइए 10 डेज बिफोर ये घटना घटी है, इंडिया में ही कहीं हुई है कि एमआरआई मशीन में एक बच्चा गया और उधर से डेड निकला। वो सर डिफॉल्ट हो सकता है सर, वो टेक्निकल। देखो मशीन है, ह्यूमन बीइंग है कि हर चीज पे नजर रख सकता है। मशीन में है कि जो आपने जो कोडिंग कर दी उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग हर चीज वो नहीं कर सकता क्या? यस सर। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स। डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स। अच्छा, अगर हम डेवलप करें एक्सपर्ट सिस्टम तो क्या क्या चाहिए हमें? अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो क्या क्या चाहिए? तुम लोग अब इतना पढ़ चुके हो, बताओ सोच के। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर कोडिंग चाहिए। नहीं, बताओ। What we need if we develop a expert system? सोचो अभी, फिर मैं बता दूंगा, तुम पकड़ लोगे तुरंत। मान लीजिए, और मैं हिंट आपको दे देता हूं, मान लीजिए मैं इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बनाने जा रहा हूं, तो क्या चाहिए? इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए सर। क्या चाहिए? सर एक्सपीरियंस पर्सन जो इंश्योरेंस का हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अजीत ने पकड़ ली बात कि जिस फील्ड का आप बनाने जा रहे हैं, जिस फील्ड का आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, उस फील्ड के टॉप एक्सपर्टाइज चाहिए, पहला चीज। सेकंड बोलो। टेक्निकल। सोनल आप बताइएगा कुछ। सर टेक्निकल। सोनाली नहीं रहे हैं आप। सर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, टेस्टिंग होगा। अरे भैया, जब पहले सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, तब तो हम टेस्टिंग करेंगे। पहले तो टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए सर इसमें। वेरी गुड। और सबसे पहले मैंने क्या बताया, नॉलेज बेस। पहले हमें एक्सपर्टाइज चाहिए। पहले क्या चाहिए? एक्सपर्टाइज चाहिए। फिर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, टेक्निकल टीम चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर हार्डवेयर चाहिए, फिर और सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो जाकर हमारा एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप होगा। डेटा एक्सपर्ट भी तो चाहिए सर। क्या कहे? डेटा एक्सपर्ट सर। तो बिना डेटा एक्सपर्ट के कैसे होगा? क्या हुआ? इसके लिए बजट भी तो चाहिए सर। बजट तो जब कंपनी डेवलप ही करने जा रही है तो बजट उसने सोच रखा होगा। When we are going to develop a software, तो कंपनी इस बात को सोची होगी कि नहीं सोची होगी कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। छोटे कंपनी होगी सर, तो स्मॉल इंडस्ट्री तो वो फिर मैं क्लाउड से सारा रिसोर्स ले लेगी, क्लाउड से मैनेजर को हायर करेगी, क्लाउड के थ्रू वो रिसोर्स लेगी, क्लाउड के थ्रू वो सॉफ्टवेयर लेगी, टेक्निकल टीम लेगी। Sir, expert plan how to design the software that. क्या कहे? Sir, expert पहले सोचे कि कैसे डिजाइन करना है सॉफ्टवेयर that. देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ऑक्सीमीटर का डेवलपमेंट हुआ, तो ऑक्सीमीटर जब बना होगा तो डॉक्टर्स, बड़े बड़े देश के टॉप फिजिशियन को उसने कंपनी ने अपने साथ रखा होगा। तो टॉप फिजिशियंस ने बताए होंगे अपने नॉलेज के आधार पे, अपने एक्सपर्टाइज के आधार पे कि हाँ, पल्स रेट ये होना चाहिए, पल्स रेट ये होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल ये होना चाहिए। जब ये चीजें बताई गई होगी तो वो काम उसके हिसाब से उसमें कोडिंग डाली गई होगी कि अगर ह्यूमन का बॉडी इतना एक्टिव है तो इसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ह्यूमन की बॉडी में ब्लड से कैसे ऑक्सीजन लेवल मैप किया जाता है।
तो जो चीज हम थ्रू ह्यूमन बीइंग कर रहे थे उस प्रोसेस को हमने कोडिंग के थ्रू डालने का काम किया, तो फिर जाकर हमारा ऑक्सीमीटर डेवलप कर गया। ऐसे जाके डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे आप सारे बच्चे हैं, आप कब आप वेबसाइट देखे होंगे, एक मिनट, आपने वेबसाइट देखा होगा, आप किसी वेब एप्लीकेशन पे या किसी वेबसाइट पे तो आपने देखा होगा, उधर से आता है, आपने कुछ टाइप किया, मे आई हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू, आता है ना। Yes, sir. तो मे आई हेल्प यू क्या है? दैट इज ए मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर। मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर के बारे में ये दिया गया कि जैसे आज आइडिया का फोन या किसी का फोन रिचार्ज भी हो रहा है तो इस प्रोसेस से हो रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा कि हमने इनपुट किया, एक्सपर्ट सिस्टम ने रिचार्ज कर दिया। हो रहा है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जब तक इनपुट लेंगे उसके बाद ही प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। क्लास इज ओवर। अब क्लास आपकी कब है? सर अब परसों सैटरडे को। मेरे अब शिल्पा मैम लेंगे ना आप लोग को? यस सर। ओके, अब सब म्यूट कर, सत्यम अब अटेंडेंस बना रहे हैं, सब लोग चुप रहिएगा। सत्यम विल स्पीक ओनली। बातचीत नहीं। अब बताओ सत्यम। सर रोल नंबर 1 ओके 3 4 6 3 के बाद 3 के बाद 4 4 6 6 7 7 9 9 11 11 11 के बाद 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 और 14 के बाद 17 सर, और 19 और 20 है नहीं, 21 सर, और 24 और 25 और 30 सर, 28 भी है सर, ओके 30 है। उसके बाद 27 भी है, 28 भी है, वो बन जाएगा, 27 सब बन जाएगा। 27 28 सबका बोल 30 दूंगा, आगे नहीं छूटेगा किसी का। आगे बोलो। 27 28 भी सर, हो गया। शुरू से 26 24 25 26 27 28 सब है। ठीक है, हो गया, सबका हो गया। 28 के बाद 30 हो गया 31 हो गया। हो गया, तो हो गया। ओके सर बोलो। केस स्टडी क्या है सर? क्वेश्चन में आएगा। केस स्टडी का मतलब उस चीज के बारे में पढ़ना, उस चीज के बारे में एनालिसिस करना। केस स्टडी का मतलब उस चीज के बारे में एनालिसिस करना, पार्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है। पार्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना। इतना तो ये समझ रहे हैं सर, मतलब अगर ये आईटी में अगर देगा तो किस हिसाब से देगा सर? क्या क्वेश्चन था बताओ? एग्जाम में सर क्वेश्चन आने वाला है सर, क्वेश्चन है नहीं।
कैसे समझ गए कि आने वाला है? सर लिखा हुआ है उस पे कि 25 में से 5 क्वेश्चन केस स्टडी के बेस में, बाकी 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये उसमें आया क्या कहते हैं रूटीन में? हाँ यस सर। तो केस स्टडी में, केस स्टडी का मतलब उस चीज के बारे में एलोबरेट समझना, उस चीज के बारे में। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूंगा, एक दो केस स्टडी सर बता दूंगा, हो सकता है सैटरडे बता दूंगा, ट्यूसडे बता दूंगा, तो समझ जाओगे ना। जस्ट लाइक पैसेज की तरह देगा क्या सर? तो देखो क्या होता है, मैं देख लूंगा एक बार, है। देख लीजिएगा सर एक बार। ओके फिर, है। मैच करवा लेंगे सर। क्या कहे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में तो होगा ही मेंशन। तो तुम प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेना एक दिन, ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। यस सर, भेज देंगे आपको सर। प्रीवियस क्वेश्चन मिलता ही नहीं सर। ना, स्क्रीन शेयरिंग करके यहीं पे डिस्कस करेंगे क्लास में, ताकि सारे बच्चों उसका सर आपके पास सर है क्या सर? आपके पास है तो आईना का भेज दीजिए प्रीवियस हम लोग। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। हम पूछ लेते हैं मैडम से, लाइब्रेरियन से, है कि नहीं है। हाँ हाँ ओके। सर, एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके फिर। मैम का आ गया? नहीं आया यस है। सर, एक मिनट रुक जा। जूम आ गया? आया हुआ है नहीं। सर। ओके फिर, बाय। ज्वाइन थ्रू द सेम लिंक, भूल जाते हो।